चलिए, तो 16 तारीख का शिफ्ट 1 में 2 DI हम लोग डिस्कस करें, 2 बची DI डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमें विभिन्न 5 कंपनियों और इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई। तालिका में हमें लेखा और अनुसंधान विभाग के कार्यरत पुरुष और महिलाओं की कर्मचारियों का प्रतिशत भी दिया गया। ठीक है, इसका मतलब पूरे कर्मचारी जैसे समझते हैं तो पूरे कर्मचारी जो कंपनी ए में 450 है, इसका 12% यहाँ है और इसी का 14% यहाँ है, इसका 9% यहाँ है और इसका 7% यहाँ है। ये सिनेरियो कुल मिलाकर दिया गया है। ठीक, तो इस तरह अगर हम देखते हैं तो कुल कर्मचारियों से दिया गया, तो बाकी जो एम्प्लॉय हैं वो किसी और विभाग में कार्यरत होंगे। यहाँ 2 विभागों के बारे में दिया गया है। जैसे मान लो कोई विभाग ले ई डिपार्टमेंट ले लें, तो ई का 12% यहाँ मेल है, इसी का 18% यहाँ फीमेल है, इसी का 3% यहाँ मेल है और इसी का 7% यहाँ फीमेल है। ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया। तो आई थिंक DI समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आप पढ़ते हैं, कह रहे लेखा विभाग में कर्मचारी ई के पास MBA लेखा विभाग, यदि कंपनी लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है और अनुसंधान विभाग के उसी कंपनी में 40% के पास MBA की डिग्री है, तो कंपनी ई के कितने प्रतिशत कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है। ठीक, तो कंपनी ई लेखा में ये और ये कार्यरत है। तो पहले हम लेखा विभाग को देखेंगे, लेखा कंपनी ई के लिए। तो उस कंडीशन में जो हमारा डिपार्टमेंट अकाउंट्स का है उसमें 12% मेल और 18% फीमेल है, तो 350 का अगर आप टोटल देखेंगे तो 30% की लेखा विभाग में कार्यरत है। जबकि जो हमारा अकाउंट्स रिसर्च सेक्शन है उसमें 350 का यहाँ देखेंगे 3% और ये, तो दैट इज 10% लोग कार्यरत हैं। और उसने बताया इसमें जो 30% हम निकालेंगे दैट विल बी 105 और इसमें जो 10% निकालेंगे वो 35, इनमें जो 10% निकालेंगे वो आपके 35 आएंगे और इन 35 इसका 60% MBA की डिग्री रखते हैं और इसका 40% MBA की डिग्री रखते हैं। तो इसमें MBA की डिग्री रखने वाले लोग कितने हैं, इसका 60% मतलब 10.5 का 6 गुना, तो आ जाएगा कितना 63 और यहाँ इसका 3.5 का 4 गुना तो 14। ठीक, टोटल MBA की डिग्री रखने वाले लोग जो हैं वो 77 है। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत। कंपनी ए के लेखा कर्मचारी ये और कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारी ये की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो ऐसी कंडीशन में सॉल्व करने के बजाय रेशियो प्लानिंग की जाती है। 450 जो पहली बात है कंपनी ए के लेखा के कर्मचारी यहाँ तक, तो ये आपका हो जाएगा 450 का दैट इज 26%। और जो आपके कंपनी ई के रिसर्च हैं, तो कंपनी ई में रिसर्च जो है वो आपके 350 का 10%। इस परिस्थिति में पहले रेशियो निकाल लेते हैं, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 9 ये आपका 7 ये 26 और ये आपका 10, ये आपका 5 ये आपका 13, ये आपका 10117 और ये आपका 35। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपका 117 है वो 35 का कितने प्रतिशत है। तो दुगना करेंगे तो 70%, 200% से ऊपर निकल गया, 3 गुना करेंगे तो 105, तो 300% से भी ऊपर निकल गया, तो 300% के बाद आसपास कंपनी ई में अनुसंधान, कंपनी ए में लेखा अधिक है। तो कितने प्रतिशत अधिक है, तो अधिक कितना है 82 मोर है 35 से इंटू 100। ठीक है, तो 200% तो क्लियर हो गया, तो 70 आ गया, बचा कितना 12 को देखेंगे तो 3.5 का 4 गुने से कम, तो मतलब 38% के राउंड। ठीक है, मतलब जो भी आएगा। तो मान लो अगर इसका 200% देखा जाए तो 200% के बाद देखो 200% 70 यहाँ से दो निकाल, अब बचा कितना 12, तो 12 जो 35 का कितना प्रतिशत, तो 10% 3.5, 20% 7, 30% 10.5। ठीक है, तो 30% 30% तो ऊपर कंफर्म हो रही, 30% से ऊपर के 3 ऑप्शन हमारे पास। ठीक, तो 30 में जो 3.5 है उसका 1% 0.3 है। ठीक है, तो 3% 1 आएगा। ठीक है, तो 12 पहुंचने के लिए 10.5 तो हम पहले ही पहुंच गए थे,
कैलकुलेट भी डायरेक्ट कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। 10.5 तो पहले ही पहुंच गए थे, 1% पॉइंट 3% पॉइंट 1.05, ठीक है। तो 1.05 तो 3% 1.05 पर तब भी हम नहीं पहुंच पाए, ठीक है। तो 6% जब करेंगे तो आपको आएगा 2 मतलब 1.05 और आ जाएगा, तो ये हम पहुंचेंगे 12.5। इस पर हम पहुंच जाएंगे कितने परसेंट पे, 6% पे। तो 6% पे ना, उससे पहले 234 आ जाएगा। 34 ना के 38 ना के 34 आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम ये कैलकुलेशन आपको सिखा चुके हैं तो आपके आसान होगा। कह रहा कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुषों का कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिलाओं की संख्या से अनुपात पूछा गया, कोई समस्या नहीं। कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष, कंपनी ए के लेखा में कार्यरत पुरुष और कंपनी सी के लेखा में कार्यरत पुरुष। तो 450 का 12% है ना, प्लस 550 का 28%। ठीक, ये निकालना है रेशियो टू हमारे पास सिनेरियो होगा किसका, कंपनी बी के दोनों अनुसंधान विभाग में कार्यरत महिला, कंपनी बी में अनुसंधान में महिला और कंपनी डी में अनुसंधान में महिला, ठीक है। तो अगर लिखें तो 700 का 13% और प्लस 600 का 4%, बड़ा सरल सी बात। और देखो इसका 12% सॉल्व किया जाए तो सॉल्व भी करना पड़ेगा, यहां परसेंटेज काट सकते हो, बस परसेंटेज दो कट कर 0 1 1 सबका हटा दो। ठीक, तो मतलब यहां ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। 12 प्लस 55 इंटू 28 रेशियो टू 70 इंटू 13 और प्लस 60 इंटू 4, ठीक है। तो यह आया 200 रेशियो 115, ठीक है। तो यहाँ कोई शॉर्टकट जैसी सिनेरियो नहीं, सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो 208 115 का कंडीशन आया, ठीक है। कॉमन फैक्टर कुछ मिल नहीं रहा तो इसे कैलकुलेट हो नहीं पाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सभी कंपनियां कंपनी डी को छोड़कर लेखा विभाग में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या और सभी कंपनियों कंपनी ए और ई को छोड़कर अनुसंधान विभाग में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच अंतर। अब देखो कैलकुलेशन बढ़ाने की पूरी व्यवस्था है, ठीक। और ऐसे प्रश्न मतलब मैंने कल भी कहा था कि आप जो है ये ध्यान रखिए कि इस तरह के क्वेश्चन कभी भी उस एग्जाम में नहीं आएंगे जिसमें टाइम बहुत शॉर्ट होता है। यहाँ टाइम बहुत होता है, मतलब जिस पेपर में कि आप बात करें पीटी में, यहाँ पर टाइम होता है सफिशिएंट कि इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। तो बात करते हैं कंपनी डी को छोड़कर, डी को एक बार भूल जाते हैं, लेखा विभाग में कार्यरत कुल महिला लेखा क्या कि महिला कर्मचारियों की कुल संख्या, ठीक। तो लेखा विभाग में महिला कर्मचारी 14% 10% ये सब है, लेकिन सबका बेस अलग अलग। तो ये आपका इससे निकलेगा, ये इससे निकलेगा, ये इसका निकलेगा, ये इसका निकलेगा और ये इसका निकलेगा, ठीक। जबकि हमें कंपनी डी को छोड़ना है, तो कंपनी डी को अगर छोड़ना है तो कंपनी डी को हम छोड़ देंगे, ये निकालेंगे और ये निकालेंगे, कंपनी डी को हम भूल जाएंगे। तो पहली बार में अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो कि जो हमसे पहला बार डिफरेंस पूछने गए तो इसका 14%, तो 14% निकले तो 10% 45 और ये आ गया 54, तो आ गया 54 प्लस यहां देखो 10% तो 70 आसान हो गया, यहां पर 14% 77 और प्लस डी छोड़ ही देना, ये 350 का 18% 63। तो टोटल महिलाएं कितनी आई, जोड़ो टोटल, जोड़ने का तरीका हमने क्लियर बताया था, इसका 7 उठा के इसको दे दो 70 हो जाएगा, 7 3 210 हो गया 50, 264। जोड़ देखो ये नहीं कि हमारे डीआई में आपको तरीका ही बताते रहे, कैलकुलेशन यही कि आप कैलकुलेशन करो। फिर उसका सेकंड टर्म जो आपसे बोला गया, सेकंड टर्म में आपसे ये कहा गया कि सभी कंपनियों ए और ई को छोड़कर ए को छोड़ दो और ई को छोड़ दो, अब बची बी और सी। तो बी सी डी में छोड़कर अनुसंधान विभाग में के पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या,
अनुसंधान विभाग में पुरुष, तो ये आपका यहाँ से 700 का 11%, 54% और ये आपका 6%, तो इसका 11%, 77 प्लस 22 और प्लस 36, टोटल कितना हो गया? 3 इसको दे दो 80 हो जाएगा, 19 बचाएगा, इसको तो 20 हो जाएगा, 100 हो गया, 135। इनका डिफरेंस पूछा गया, ठीक। डिफरेंस आया कितना? 100 129 ऑफ, ठीक। तो इस तरह निकाला जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पीसीडीआई पर बेस अगला सवाल, लेखा विभाग के कंपनी बी के कर्मचारियों की संख्या। यहाँ पर कहा गया लेखा विभाग में कंपनी बी के महिला कर्मचारियों की संख्या तथा अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या के बीच अनुपात क्या है। तो आई थिंक इस प्रश्न को आपको ऐड करना चाहिए, जैसे हमने कई बार बताया अभी, उस तरह ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो करिए फटाक से। कंपनी बी के कर्मचारी लेखा विभाग को भी महिला, और का अनुसंधान विभाग कंपनी सी के पुरुष, अनुसंधान विभाग कंपनी सी के पुरुष का अनुपात। तो 700 का 10%, रेशियो टू 350 का 4%, है ना। 35:11 नहीं है, 11 कहां से आ गया? फाइव 50, ठीक। 35:11, 70 है 550 का, तो सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगली डी आई कुछ डिफरेंट, फिर समझते हैं। निम्नलिखित तालिका गरीबी रेखा के लिंग के आधार पर 5 राज्य ए बी सी डी ई की जनसंख्या का वितरण दिखाती है। लिंग के आधार पर ए बी सी डी ई की जनसंख्या का वितरण दिखाती है। पुरुष और महिलाओं का अनुपात गरीबी रेखा से नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन मेल एंड फीमेल, गरीबी रेखा से ऊपर बिलो अबव पॉवर्टी लाइन मेल और फीमेल। ए बी सी डी क्या है? गरीबी रेखा से नीचे की, गरीबी रेखा से नीचे द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये बिलो द पॉवर्टी लाइन का पॉपुलेशन है, ठीक। मतलब इसके अलावा जो भी है वो अबव द पॉवर्टी लाइन है, ठीक। तो मतलब अबव द पॉवर्टी लाइन अंडरस्टूड होगा कि 30% है तो वो 70 होगा, ये आपका 20% तो अबव द पॉवर्टी ये होगा। ये डेटा आपके पास अवेलेबल होगा, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होंगे। जब हम बिलो द पॉवर्टी लाइन आएंगे तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे, जब अबव द पॉवर्टी लाइन आएंगे तो इस रेशियो में करेंगे, ठीक। मतलब पूरी पॉपुलेशन अगर मान लो 10,000 है तो 10,000 का 30% बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो 10,000 का 70% अबव द पॉवर्टी लाइन है। 10,000 का 30% जो कि 3,000 हुआ वो मेल और फीमेल में ऐसे बटेगा, और 10,000 का 70% जो कि अबव द पॉवर्टी लाइन हुआ वो मेल और फीमेल में ऐसे बटेगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो ये तरीका होगा इस क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन का। आगे कंटिन्यू करते हैं, अब देखते हैं ध्यान से। पहला क्वेश्चन इस राज्य पे, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले महिलाओं की संख्या, गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या, यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी में जनसंख्या 7 मिलियन है, राज्य डी पूरी पॉपुलेशन 7 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 7 मिलियन है, उसमें राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर, तो ये गरीबी रेखा से नीचे है 20%। इसका मतलब मैं तुरंत कह सकता हूं कि 80% ऑफ 7 मिलियन गरीबी रेखा से ऊपर हैं। तो गरीबी रेखा से ऊपर जो हैं वो आपके मेल और फीमेल में 4:3 में बटेंगे। 7 मिलियन का कितना? 80%, तो कितना हुआ? 5.6 मिलियन। तो साइज 5.6 जो मिलियन हुआ वो बटेगा इस रेशियो में 7 से डिविजिबल। आपसे महिलाओं की संख्या पूछी गई तो कितना हो जाएगा? 2.4 मिलियन, क्योंकि 7 इक्वल्स टू 5.6 तो 3 इक्वल्स टू पूछा गया, ठीक। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। 7 मिलियन पॉपुलेशन, बिलो द पॉवर्टी लाइन 20%, तो एवर द पॉवर्टी लाइन 80%, 80% बटेगा 4:3 में, तो 4:3 में बांटा, 3 आपका आंसर हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्या राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या, ध्यान समझना, अच्छा समझ, मतलब ये इस तरह की डीआई बड़ी मजेदार होती है, मतलब एग्जैक्टली इन पे क्वेश्चन फंसता है, इन पे लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बाकी जो कैलकुलेशन पढ़ाती है वो लॉजिकल नहीं होती, उनमें बस कैलकुलेशन करते रहो। कहा गया कि राज्य सी गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से ऊपर, ये तो ये है,
आने वाले पुरुषों की संख्या, आने वाले पुरुषों की संख्या ये है सी राज्य की कुल जनसंख्या। ठीक, अब देखो गरीबी रेखा से ऊपर राज्य सी ओबी पुरुष, ये देखो अगर राज्य सी की बात करें तो राज्य सी में सिचुएशन कुछ ऐसी है, राज्य सी में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि गरीबी रेखा से ऊपर जो अबव वाले लोग हैं वो आपके 75% है, क्योंकि राज्य सी में बिलो द पॉवर्टी लाइन 25% है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ इसमें जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो 2:3 में होगा। तो अगर 100 लोग पूरी पॉपुलेशन में मान लिए जाएं तो 75 यहां आएगा जो कि आपका 2:3 में बटेगा मेल और फीमेल में, क्योंकि मेल की पॉपुलेशन हमें पता है अबव द पॉवर्टी लाइन, तो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 5 75 तो कितना 13 यूनिट लोग जो हैं वो पुरुष हैं जो अबव द पॉवर्टी लाइन है, और इनकी संख्या क्वेश्चन ने हमें 1.5 मिलियन दी रखी है। हमसे पूछा गया राज्य की पॉपुलेशन बताओ, बड़ी सिंपल सी बात जैसे हम लोग करते हैं, 100 पूछा गया, 30 बताया गया, जो पूछा जाए ऊपर बताया जाए नीचे, ये इससे कैंसिल ही आया तो कितना है 5 मिलियन, तो पूरे उसकी पॉपुलेशन जो है वो आपकी 5 मिलियन हो जाएगी। फिर ध्यान सुनो, पूरी पॉपुलेशन 100, अब बिलो द पॉवर्टी लाइन 25%, तो अबव द पॉवर्टी लाइन 75%, 75% मेल और फीमेल में बटेगा 2:3, उसमें पुरुष जाएंगे 30 यूनिट, मतलब अगर ये 100 है तो 30 है, ये दिया है, ये पूछा, जो पूछा जाए ऊपर बताया जाए नीचे इनटू वैल्यू, आपका आंसर, बात खत्म। ठीक, आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 नंबर, यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की संख्या, सेम क्वेश्चन 2.4 मिलियन है, तो और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है, राज्य ई के लिए 6 मिलियन है, तो राज्य बी और ई की कुल जनसंख्या में अनुपात ज्ञात करो। बड़ी सिंपल सी बात है, राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे, राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की संख्या 2.4 मिलियन है, राज्य बी गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की संख्या दी गई, राज्य ई के लिए 6 मिलियन, तो राज्य बी और ई की कुल जनसंख्या के बीच अनुपात, तो इसका मतलब वही चीज दोनों के लिए होगी, तो ये दिया गया 2.4 मिलियन 6 मिलियन। ठीक, अब देखो ध्यान से, हम एक काम करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन दी गई तो ये इंपैक्टिव होगी, इसी पे पूरा डेटा डिपेंड होगा, तो यहां पर राज्य बी पे आते हैं, तो राज्य बी में अगर बात की जाए तो राज्य बी की पॉपुलेशन अगर 100x मान ली जाए, ठीक है 100x मान लिया तो राज्य बी में 2:3 में बटेगा, इसका मतलब गरीबी रेखा से नीचे, तो गरीबी रेखा से नीचे कितनी परसेंट होगा 20%, दैट इज 20x, और दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:5, तो ये मेल और फीमेल में बटेगा कितना, बिलो पॉवर्टी लाइन की बात हो राज्य बी के लिए, तो ये 3:, मेल और फीमेल बटेगा 3:5 में, तो ये आपका 20 हो गया। अब उसमें किसकी जनसंख्या दी, पुरुषों की, तो आपके सामने आ जाएगा 3/8 इंटू 20x, समझ में आ रहा है, और ये आपको दिया गया कितना 2.4 मिलियन। थोड़ा ध्यान दिया जाए तो आप ये पाएंगे 4 दूनी 8 5, तो इसका मतलब 15x बराबर 2.4 इंटू 2, सही है, ये आप एलिमिनेट कर दें तो आप सिंपली पाएंगे 15x बराबर, या 3 से एलिमिनेट कर दो तो 5x इक्वल टू 5×15 1.6 मिलियन। ठीक, अगर यहां तक आ गया तो इसकी पॉपुलेशन हम निकाल सकते हैं कि भैया 5x पता चल गया, 100x चाहिए, तो इसका 100x अपॉन 5x इंटू 1.6, क्योंकि रेशियो क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, डिवाइड कर दिए 20 कितना होगा 32 32 नहीं 20 है ना, कटेगा 30, ठीक है 32 मिलियन पॉपुलेशन आ गई किसकी, राज्य बी की। ठीक, अब राज्य पे आ जाओ डी पे, ई पे, ई पर की स्थिति क्या है 6% मिलियन लोग वही बिलो द पॉवर्टी लाइन, राज्य डी फिर वही 20%, अब यहां बिलो पॉवर्टी लाइन यही स्थिति, राज्य में 15% और बिलो द पॉवर्टी लाइन 5:3, 5-3-8 की फिर वही स्थिति, तो राज्य ई की जो पॉपुलेशन है उसका 15% इसमें जाएगा, लेकिन उस डी की पॉपुलेशन तो डिपेंड होगी, मतलब एग्जैक्टली जो पॉपुलेशन है
उसके बेस अलग अलग होंगे। तो इसको अगर 100x फिर माने 100y मान लिया जाए तो इसका 15%, दैट इज 15y, और ये डिवाइड होगा किस में, 5:3 में, और फिर पुरुष तो 5/8 इंटू 15 है भाई। और ये जो आपको दिया गया वो कितना दिया गया, 6 मिलियन। ठीक, तो यहां सॉल्व करें तो यहां पर हमारे सामने 3 से कटेगा बस 5 और ये आपका 2, तो इसका मतलब 25y बराबर कितना, 16 मिलियन है कि नहीं। तो 100y बराबर इसका 4 गुना, तो 64 मिलियन। बोलो समझ में आया। इसकी पॉपुलेशन पता लगी, इसकी पॉपुलेशन पता लगी। अब इनका रेशियो, तो नाउ जो हमसे पूछा गया हम कहें 32 मिलियन, और मतलब दो अलग अलग सवालों को सॉल्व करने जैसा सोचिए। तो यहां पर हम नाउ कह पाएंगे इसके आगे कि इसका मतलब 32 मिलियन ये आया है कि नहीं, और 64 मिलियन ये आया, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2। आंसर इज बी। ठीक, कुछ और नहीं हो सकता। पॉपुलेशन जब तक नहीं आएगी तब तक आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्स के वेरिएबल मूव करेगा, ये वाई के वेरिएबल मूव करेगा। हमने सरल ये किया कि हमने 100x 100y बना, और कुछ नहीं सोचना। इसका निकाला हमने, ऐसा करिए ज्यादा दिमाग न लगाओ, 15 आ गया तो ये निकल, क्योंकि जो ये बाद में आ जाएगा अपने आप सॉल्व होना है। इसी तरह 25y है, हमने इसका 4 गुना कर दो, 4 गुना करो तो 100y आ जाएगा, तो 64 आ गया। बात खत्म। क्लियर, बढ़े आगे। अगला देख, यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन, तो राज्य सी 25% पॉपुलेशन, राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन। ठीक, तो सी की गरीबी रेखा से ऊपर, तो इसका गरीबी रेखा से ऊपर कितने होंगे, 75%, तो इसका 3 मिलियन गरीबी रेखा से ऊपर हो जाएंगे, 3 मिलियन। महिलाओं की कुल जनसंख्या गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से ऊपर महिलाएं 2:3। ठीक, इसका मतलब जो 3 मिलियन होगा वो बटेगा किसमें, 2:3 में, और हमें चाहिए फीमेल्स, तो ये हो गया मेल्स। तो यहां देखा जाए तो कितना, 3/5 इंटू 3, दैट इज 9/5, मतलब 1.8 मिलियन आंसर। यहाँ अप्रोक्सीमेशन का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत आसान डेटा है, वो आपसे लॉजिकल सॉल्व कराना चाह रहा है। तो यहाँ पर मतलब वैसी कोई जरूरत नहीं कि बहुत जो है लॉजिकली सोचें कि कैलकुलेशन बचानी, कैलकुलेशन ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ए के गरीबी रेखा से ऊपर, आपसे राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले महिलाओं की संख्या 1.8 मिलियन। राज्य ए गरीबी रेखा से ऊपर, राज्य ए गरीबी रेखा से ऊपर, मेल और फीमेल। ठीक, यहां से उठा के इसको यहां ले आते हैं। ये देखें तो 6:7 के रेशियो में दिया गया। राज्य ए में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले मेल की जनसंख्या क्या होगी अगर उसी राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले महिलाओं की संख्या 1.8 मिलियन। अब जब यही दिया है और ये पूछा तो बाकी सबकी क्या जरूरत। ठीक, तो हम कहेंगे 6/7 इंटू 1.8, 1.8 से कम ही आएगा, नन ऑफ दीज, बाकी सबसे ज्यादा ही, नन ऑफ दीज। ठीक, कोई दिक्कत हो बताओ, सही है, चलो आगे, खत्म। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 16 अक्टूबर शिफ्ट फर्स्ट कंप्लीट। इसके अलावा जो 5 क्वेश्चन में कोई दम नहीं कि क्लास हम लोग डिस्कस कराएं। एक सबसे महत्वपूर्ण मैसेज एट द एंड, अगर आपको कभी भी लगता है कि क्लास से डिफर आप कुछ भी सीखना मतलब सुनना चाहते हैं तो वो नहीं मिल पाएगा। एक कारण ये रहता है कि यूट्यूब पे इस तरह सामान्य क्लासों में हमारी इच्छा रहती है कि बड़ा आराम से चलें, चीज़ें जो है मतलब नॉर्मल फील कराएं, तो ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों का ये रहता है कि मतलब उन्हें चीज़ें सीखने से ज़्यादा उनमें टाइम बर्बाद करने में ज़्यादा मज़ा आता है। अगर हमारे चैनल से कोई भी आपको वीडियो मिलेगी उसका सीधा सीधा एक पर्पज होगा कुछ सिखाना, ठीक, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। और वो भी हम एक टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग लेते हुए डिस्कस करेंगे, समय कम से कम बर्बाद करते हुए। हम अगर एक्चुअल कैलकुलेशन यहाँ करेंगे तो नॉर्मली हमें टाइम लगेगा और वो टाइम वेस्टिंग माना जाए, क्योंकि वो आपको करनी है। नॉर्मली एज ए स्टूडेंट आपको कैलकुलेशन करते रहनी चाहिए। मैंने कैलकुलेशन ली कुछ बच्चों को, जैसे कि एज ए क्लास बन जाए और आपको वो एटमॉस्फेरिक
फील आए कि कैलकुलेशन कैसे आप कर रहे होते हैं, इसलिए उसको इसी तरह का एटमॉस्फेयर देने का ट्राई किया जा रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगली शिफ्ट के क्वेश्चंस अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।